एडवोकेट सप्ता कौशिक और आज हम देखेंगे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंस लगता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है और उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। शादी रजिस्टर करवाना इंडिया में मैंडेटरी है। सन 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने शादी को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी कर दिया है। अब शादी को रजिस्टर करवाना इतना ज़रूरी क्यों है? शादी को रजिस्टर करवाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर शादी के बाद कोई भी फीमेल अपना नाम बदलना चाहती है तो उनको मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। अगर शादी के बाद आप जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं बैंक में तो भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। शादी के बाद आप विदेश जाना चाहते हैं और उसके लिए आपको हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को वीज़ा चाहिए तो इसके लिए भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अगर कोई एक पार्टनर बाहर फॉरेन में काम करता है और दूसरे पार्टनर को भी वहां जाकर काम करना है तो उसे वर्क परमिट मिलने में आसानी होती है, उसके लिए भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप शादी के लिए रजिस्टर करवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। शादी रजिस्टर करवाने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए, आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए जिसमें कि वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट या डीएल हो सकता है। मैरिज इनविटेशन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए, मैरिज की कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए और आपको आधार कार्ड चाहिए। इसके साथ आपको 2 विटनेसेस चाहिए अगर आप अपनी शादी हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्टर करवाना चाहते हैं, और स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आपकी शादी रजिस्टर होगी तो उसके लिए आपको 3 विटनेसेस चाहिए होंगे। विटनेसेस के पास पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ होना ज़रूरी होता है। अगर आप हिंदू हैं दोनों पार्टनर्स तो आपकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्टर होगी, और दोनों पार्टनर्स में से कोई भी एक अगर हिंदू नहीं है, किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखता है तो आपकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर होगी। अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आप रजिस्टर होंगे तो आपको मैक्सिमम 15 डेज़ के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मैक्सिमम 60 डेज़ में मिल सकती है। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते तो आप डायरेक्ट भी एसडीएम के पास जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप शादी कहाँ रजिस्टर करवा सकते हैं? जिस भी जगह आपकी शादी हुई है आप उस एरिया में अपनी शादी रजिस्टर करवा सकते हैं, या जहाँ पर भी हस्बैंड और वाइफ रह रहे हैं वहाँ पर भी अपनी शादी रजिस्टर करवा सकते हैं। शादी रजिस्टर करवाने के लिए कितनी फ़ीस लगती है? अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट में अपनी शादी रजिस्टर करवाते हैं तो आपको 100 रुपीज़ की फ़ीस लगेगी, और अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में अपनी शादी रजिस्टर करवाते हैं तो आपको 150 रुपीज़ की फ़ीस लगेगी। इसके अलावा अगर आप शादी रजिस्टर करवाते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि शादी के वक्त आपका कोई भी लिविंग पार्टनर नहीं होना चाहिए, मतलब आप उस वक्त शादीशुदा नहीं होने चाहिए। आपका कोई भी जीवित, अगर आपने पहले से शादीशुदा थे तो आपका पार्टनर जीवित नहीं होना चाहिए या आपने तलाक लिया होना चाहिए, और आपको शादी रजिस्टर करवाते वक्त दोनों लोगों को, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को अपना अपना एफिडेविट भी देना होगा।